अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ रियल लर्निंग। तो दोस्तों, ये हमारा वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हमने विजुअल स्टूडियो कोड के जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स वगैरह है उसके बारे में हम देखना है। उसकी जो एक्सटेंशंस वगैरह होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो हमने आज इंस्टॉल करनी है। और इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और हमने इसे इंस्टॉल क्यों करना है। और सिंपली मैंने ये भी बताया था कि आप नोटपैड के ज़रिए एक पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ख़ास तौर पर कहा था कि ये जो विजुअल स्टूडियो है, जिसे हम VS कोड के नाम से पुकारते हैं, ये ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने ख़ुद बनाया है डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि वो इन्हें कोड करने में यहाँ पर आसानी रहे। और पिछली वीडियो में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था लर्निंग इज़ रियल लर्निंग के नाम से। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा कि ओपन विद कोड। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ओपन विद कोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर होगा और इसके साथ साथ इसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह होंगी वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। और यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ कि सबसे पहले तो अगर आपने कोई फ़ोल्डर ओपन करना है तो एक तो ये तरीका है ना कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करें, ओपन विद कोड। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा, आप यहाँ सर्च बार पर आकर भी यहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो कोड लिख कर ये यहाँ पर आ गया है। और ये ख्याल रहे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2019 भी है, लेकिन आपने इसे इंस्टॉल नहीं करना। फ़िलहाल आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आप जैसे ही सर्च बार में लिखते हैं विजुअल स्टूडियो तो आपके सामने ये आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इसे ओपन करना है और जैसे ये ओपन होगा, ये देखिए ये ओपन हो गया। ये इसकी नई विंडो आ गई है। फ़िलहाल मैं इसे काट देता हूँ। और यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर, ये यहाँ पर फाइल का, यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। आप ये यहाँ पर न्यू विंडो, ये देखिए ये न्यू विंडो ओपन हो गया। ये आप एक न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे काट देता हूँ। और यहाँ पर आप एक ओपन फ़ोल्डर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही फ़ोल्डर जो आपने ओपन करना है वो आपके सामने आ जाएगा और इसे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक कर देना है और वही फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल तैयार करने के लिए इसके 3 तरीके हैं कि आप फ़ाइल किस तरह यहाँ पर एक बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि न्यू फाइल। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये टूल हैं, यहाँ पर कुछ न्यू फाइल और न्यू फोल्डर के, आप यहाँ पर अगर कोई न्यू फाइल या न्यू फोल्डर बनाते हैं तो एक तो ये तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर ये लिखा है कि न्यू फाइल, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और खैर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ये न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ सरफराज.html और दूसरी फाइल हम बना लेते हैं यहाँ से सरफराज.css और तीसरी फाइल हम यहाँ पर बना लेते हैं सरफराज.js। ये फाइल नहीं बनी, ये यहाँ पर मैं बनाता हूँ सरफराज.js। ये आ गया। अब यहाँ पर अब मैंने क्यों कहा था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें, इसका एक तरीका तो ये है, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जैसे आप यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जो आपका आउटपुट फोल्डर होता है, यानी कि जिसे आपने सेलेक्ट किया है अपने प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए जिसे आपने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर ये ऑटोमेटिक ये फाइल्स यहाँ पर बन जाती हैं। ये देखिए हमने तो वहाँ पर बनाई थी ना, हमने यहाँ पर 3 फाइल्स बनाई थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 3 फाइल्स बन जाती हैं, सरफराज.html, सरफराज.css और सरफराज.js। तो खैर अच्छा,
और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये तो फ़िलहाल फाइल्स बनाने के तरीके हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये बेसिक 3 लैंग्वेजेस हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, और ये क्यों ज़रूरी हैं मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। और ये HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है और जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। और अगर आपने भी वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अच्छा खैर, यहाँ पर ये इसके कुछ टूल्स वगैरह के बारे में बात करूँगा कि जहाँ पर सबसे पहले तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एक्सप्लोरर का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका क्या काम है कि यहाँ पर आप इसके ज़रिए कोई फाइल बना सकते हैं, कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं, ऐड फोल्डर टूर। अगर आप कोई वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं तो आप फोल्डर को वर्क स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। खैर, और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है कि ओपन फोल्डर सेटिंग, ये आप किसी भी फोल्डर की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इन चक्रों में नहीं पढ़ना। आपने सीधा साधा हम यहाँ पर सिर्फ फाइल क्रिएट करने वाले हैं, सिर्फ न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में कि सेटिंग वगैरह किस तरह की जाती हैं। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना सीख लें, रट लें कि यहाँ पर फाइल वगैरह किस तरह क्रिएट की जाती है, यहाँ पर फोल्डर वगैरह किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है सर्च का। अब सर्च हम मिसाल के तौर पर देखते हैं कि मैं यहाँ पर फाइल सरफराज.html में आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सरफराज, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं न्यू लाइन पर आप कर कंट्रोल वी पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ सर्च करना चाहता हूँ तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करें, यानी कि सरफराज। ये देखिए सरफराज आप जैसे सर्च करें तो ऑरेंज कलर का एक हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर कंट्रोल दबा कर रखें और F की प्रेस करें। ये देखिए आपके सामने ये आ जाएगा ऑप्शन। और अगर यहाँ पर जैसे ही मैं ये देखिए सरफराज सर्च करता हूँ तो ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप इसमें से किसी चीज़ की रिप्लेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ अहमद और मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ अहमद, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो अहमद है ये भी सरफराज से रिप्लेस हो जाए। तो मैं यहाँ पर सादा लिखूँगा सरफराज और यहाँ पर एंटर दबा दूँगा, और जैसे मैं एंटर दबा दूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया सरफराज के साथ। और अगर आप यहाँ पर सरफराज को अहमद के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये देखिए इंटर दबाइए, पहला रिप्लेस हो गया, दूसरा इंटर दबाते जाइए, ये देखिए आपका रिप्लेस होता चला जाएगा। तो ये थी कुछ सर्च और रिप्लेस वगैरह की सेटिंग। अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं इसका भी एक सैम्पल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, और यहाँ पर मैं सिंपली सरफराज सर्च करता हूँ, ये देखिए ऑरेंज कलर का हाईलाइटेड टेक्स्ट हमारे सामने आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसे अहमद से रिप्लेस करना चाहूँ तो हमने यहाँ पर इंटर नहीं दबाना, क्योंकि यहाँ पर इंटर से ये रिप्लेस नहीं होने वाला। यहाँ इसके बिल्कुल सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि रिप्लेस ऑल, यहाँ पर हमने इसे क्लिक करना है और हमारे सामने एक पॉप अप सामने आएगा जिसमें लिखा होगा कि रिप्लेस 6 occurs across one file with अहमद, यानी कि आपने जितनी लाइंस वगैरह लिखी होंगी वो सब की सब वो सिलेक्ट करेगा और उसे हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते। मैं जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सब का सब ये सरफराज जो हैं वो अहमद से रिप्लेस हो गया। ये सिर्फ यही नहीं है कि आप यहाँ से जो मर्ज़ी टेक्स्ट हो आपका, अगर आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास ये सोर्स कंट्रोल। फ़िलहाल अभी के लिए इसे छोड़ दें क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर रन एंड डीबग, यहाँ पर इसे भी छोड़ दें फ़िलहाल। चौथे नंबर पर आ जाती है हमारे पास ये एक्सटेंशंस, और ये दो चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह मैं कभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। फ़िलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये जो एक्सटेंशंस हैं, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल आप मोबाइल तो यूज़ करते होंगे और आपने कभी प्ले स्टोर ओपन किया होगा, और
अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, ऐप का नाम लिखते हैं और जैसे ही आप ऐप को सर्च करते हैं आपके सामने एक ऐप आ जाती है और आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह होती हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ये इसकी एक ख़ासियत मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज वगैरह हैं जिन्हें हम बतौर टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके हम अपने कोड को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं। यानी कि अभी हम एक धमाकेदार एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है लाइव सर्वर। और ये ध्यान रहे कि जो आपका कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो ये जो सारा का सारा जो ये आपको नज़र आ रहा है यानी कि इंटरफेस, ये आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ पर ये पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है लाइव सर्वर। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं अभी के लिए इसे अनइंस्टॉल करता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँगा लाइव सर्वर और यहाँ पर ये दोबारा मेरे सामने आ जाएगी लाइव सर्वर वाले एक्सटेंशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि रीलोड रिक्वायर्ड और इंस्टॉल। हमने चूँकि इसे इंस्टॉल करना है तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा और ये अभी दोस्तों इंस्टॉल होने लगी है और ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ पर मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की प्रेस करके रखें और एक दबा दें। ये देखिए आपके सामने एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हम इसे इंग्लिश में तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं लेकिन हम इसे प्रोग्रामिंग में बैंग कहते हैं। अब ये आपके सामने सजेशन वगैरह आ जाएंगी। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं हैं तो आपके सामने सिर्फ ये वाली चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लानी है। फ़िलहाल अभी के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा जो कोड है वो ऑटोमेटिक रिटर्न फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। मैं अब क्यों बता रहा था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको सजेस्ट कर देते हैं कोड को लिखते वक्त। आप नोटपैड के ज़रिए भी यहाँ पर ये सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नोटपैड में आपको सिर्फ ये लिखने पर पूरा का पूरा ये जो है ये एक टेम्पलेट है, ये नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे। खैर यहाँ पर मैं आपको इसकी बेसिक्स वगैरह बता देता हूँ HTML की। सबसे पहले तो हम HTML को लिखते वक्त हम एक एंगल ब्रैकेट होती है ये वाली, हम एंगल ब्रैकेट को स्टार्टअप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे document.html। यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट को हटा भी दें तो भी कोई मसला नहीं, यहाँ पर HTML लिखा रहने दें और इसके बाद लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश। फ़िलहाल आप इसे काट दें, इसे भी काट दें और इसके बाद हेडर वगैरह ये खैर हेडर को रहने दें और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ें काट दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ये तो जो टाइटल है इसकी तो आपको समझ आ रही होगी ना, ये हेड है इसकी भी आपकी समझ आ रही होगी और ये बॉडी है इसमें भी आप मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने होंगे कि आपको समझ ना पाएँ। अच्छा खैर यहाँ पर ये इसका टाइटल है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल रखने वाला हूँ सरफराज और यहाँ पर मैं बॉडी में लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। ये देखिए अब मैं इसे Ctrl+S दबा कर सेव करता हूँ। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि ये जो लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है जो हमने इंस्टॉल की थी ये वाली, अब ये देखिए हम जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। हम जैसे ये इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रोम में ये जो फाइल है surface.html ये खुलकर सामने आ जाएगी। ये फ़िलहाल मैं पहले वाले काट देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए हमारी वेबसाइट का टाइटल आ चुका है और ये हमारी वेबसाइट की बॉडी आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है कि वेलकम टू माई वेबसाइट। हम लाइव सर्वर को ओपन करने के अब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करें। अब मैं दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं एक मरतबा लाइव सर्वर को स्टॉप कर लेता हूँ और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल को पहले सेव करें। सेव करने के बाद ये जो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो लाइव,
आप इस पर क्लिक करें और जैसे ही ये रन होगा तो हमारी जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर है, ये पोर्ट एड्रेस वगैरह ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। ये जो एड्रेस वगैरह है, ये वेबसाइट रन हो चुकी है। अब ये जो सर्वर है लाइव, ये हमारा रन हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है और अब जैसे ही हम यहाँ पर स्टॉप लाइव सर्वर करते हैं और फाइल को सेव करके हम इसे रिलोड करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आ जाएगा कि योर साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब आप अक्सर देखते होंगे कि जब किसी वेबसाइट की डोमेन वगैरह एक्सपायर हो जाती है तो उसके सामने भी बिल्कुल इसी तरह का एरर आता है कि योर साइट कैन नॉट बी रीच्ड। या अगर कोई वेबसाइट फ्रॉड कर जाती है और उसका जो डोमेन है वो नहीं चल रही तो उसका बेसिक जो बुनियादी मसला यही होता है कि जिन्होंने वेबसाइट डेवलप की है वो अपना जो सर्वर है ये होता है उसे बंद कर लेते हैं, या वो अपनी जो डोमेन है वो उनकी एक्सपायर हो चुकी होती है। फ़िलहाल डोमेन क्या होती है मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा दूँ। ये जो लिखा हुआ है surfraz.html, ये वाला जो पूरा एक एड्रेस है हम इसे डोमेन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मिसाल के तौर पर मैं www.google.com लिखता हूँ तो हम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये जो google.com है ये एक डोमेन है। फ़िलहाल हम अपने असली टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ और मैं अभी के लिए इसे काट देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। और यहाँ पर ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल हो गई है। अब मेरे ख़्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कुछ दूसरे टूल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ये एक ऑप्शन है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, फ़िलहाल इसे भी आप रहने दें। ये यहाँ पर एक गियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब आप इस पर होवर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कि मैनेज। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक कमांड प्लेट का ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग, ऑनलाइन सर्विस सेटिंग और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर नीचे चीज़ें आ जाती हैं। ये कमांड प्लेट पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक सर्च बार में एक यहाँ पर एंगल ब्रैकेट शो हो जाती है। ये एंगल क्लोजिंग ब्रैकेट हम इसे कहते हैं। तो ये दरअसल हम अगर पाइथन कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो या हम जावास्क्रिप्ट में अगर कोई कमांड देना चाहते हैं तो ये दरअसल उसके लिए इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल आप इसे अभी के लिए छोड़ दें। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी सेटिंग। हम जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की सेटिंग आ जाती हैं, एक तो यूज़र सेटिंग होती है और एक वर्क स्पेस सेटिंग होती है। यूज़र सेटिंग का मतलब है कि जिसका वो कंप्यूटर है, यानी कि जिस कंप्यूटर के अंदर आप विजुअल स्टूडियो को चला रहे हैं वो जो यूज़र है यानी कि वो जो बंदा है उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरे ख्याल से ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ने बना कर रखी है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ मत करें। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह, अगर आप इनमें कोई सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिफ़ॉल्ट उन्होंने विजुअल स्टूडियो वालों ने ऑलरेडी कर रखी हैं, आप इसे भी छोड़ दें। और तीसरे नंबर पर फिर हमारी आ जाती है ऑनलाइन सर्विस सेटिंग। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। लेकिन जब प्रोग्रामिंग वगैरह यानी कि सारा विजुअल स्टूडियो का जो कोर्स वगैरह है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तब मैं आपको बताऊंगा। और चौथे नंबर पर एक्सटेंशन आ जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो ऑप्शन है ये एक्सटेंशन है और इस तरह की ये नीचे बहुत सारी कीबोर्ड शॉर्टकट, ये बहुत ही धमाकेदार ऑप्शन इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आप किसी दूसरे कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि किसी दूसरी आईडीई में एक्सपर्ट हैं, मिसाल के तौर पर आप नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं या आप दूसरी आईडी इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं आईडीई फॉर प्रोग्रामिंग, तो आपके सामने बहुत सारी आईडी वगैरह आ जाएंगी जिनमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो तो पहले नंबर पर आना ही आना है। कोड इस तरह की नेटबीन्स, पाइथन, एक्सकोड ये दूसरी बहुत सारी आईडीज़ वगैरह आ जाती हैं। सब लाइन टेक्स्ट आ जाता है। अगर आप सब लाइन टेक्स्ट के आदी हो चुके हैं तो आप उसमें जो कमांड्स वगैरह होती हैं उसे आप एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। हम इन चीज़ों को काट देते हैं फ़िलहाल और जहाँ पर मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, और एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फिर इसे कॉपी करें और न्यू लाइन पर आएँ और कंट्रोल V दबाकर आप इसे पेस्ट करते जाएं। और जबकि इसे कॉपी लाइन डाउन का दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएँ, कीबोर्ड शॉर्टकट में आएँ और यहाँ पर लिखें आप कॉपी लाइन डाउन, यानी कि अगर आप किसी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं डाउन में या आपकी तरफ, तो आप अपने ज़रिए जो उसकी एक की होती है आप उस बना सकते हैं। यानी कि जैसे ही मैं कंट्रोल D प्रेस करूं तो जो ये वाली लाइन होगी, ये देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो जो हमारी लाइन होगी वो ऑटोमेटिक ऊपर वाली साइड में ये देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो हमारी जो ये लाइन होगी वो कॉपी लाइन अप हो जाएगी। और जैसे मैं कंट्रोल D करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे आ रहा है, नीचे ये देखिए। ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने विजुअल स्टूडियो वालों ने बनाई हुई हैं, और मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में मैं आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा कि इसकी लेआउट वगैरह बनाना सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ वेबसाइट में जो बेसिक स्ट्रक्चर HTML के ज़रिए बनाई जाती हैं, हम किसी वेबसाइट की हेडिंग कैसे दे सकते हैं, उसमें पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में कोई बटन्स वगैरह बनाना हो तो, यानी कि आप अक्सर मुख्तलिफ वेबसाइटों में रजिस्ट्रेशन करते होंगे, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म, उनमें इनपुट्स वगैरह होते हैं, यानी कि योर फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, योर जीमेल अकाउंट और योर पासवर्ड, और फिर आगे एक बटन आ जाता है कि साइन अप। तो वो जो बटन होता है वो किस तरह बनाया जाता है, ये पूरे का पूरा कोर्स यहाँ मैं यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ये एक्सेस नहीं की तो अभी एक्सेस कर लें, क्योंकि मैं पूरे का पूरा कोर्स यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।